हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन कबाब रोल्स। ये कबाब रोल्स बच्चे और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आते हैं। इन टेस्टी कबाब रोल्स को आप स्नैक्स में भी ले सकती हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकती हैं या लंच में भी पैक करके दे सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन रोल्स को बनाने के लिए हमें इनके पराठों का डो तैयार करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 1 कप मैदा और आधा कप आटा ले रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो ऑयल की जगह देसी घी या फिर बटर भी डाल सकती हैं, लेकिन याद रहे स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले ऑयल जैसे सरसों का तेल इसमें नहीं डालना है। और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम आटे में ऑयल, घी या फिर बटर जो हमने डाला है उसमें अच्छी तरह से आटे को पहले मिक्स कर लेंगे। जब आटे में ये ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम सादे पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छा सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, जब हम ठंडे पानी से आटा गूंदेंगे ताज़े पानी से, तो हमें इस डो को 15 मिनट से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना पड़ेगा, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी देर के लिए आटे को रेस्ट पर रखें, तो आप इसका डो बनाने के लिए हल्के गुनगुने पानी का यूज़ करें। हल्के गुनगुने पानी से आप जब इसका डो बनाएंगे तो वो जल्दी सेट हो जाएगा। सिर्फ आपको 3-4 मिनट ही उसे रेस्ट करने के लिए रखना होगा और वो सॉफ्ट डो बन करके तैयार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इसका अच्छा मुलायम सा सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लें। जैसे आप देख पा रही हैं, ये कबाब जो हैं ये बहुत जल्दी ही बन जाते हैं अगर आपने इसकी तैयारी थोड़ा पहले से की हुई है। ये खाने में जितने टेस्टी लगते हैं उतने ही इसे बनाने में इजी हो जाता है, बस इसकी तैयारी थोड़ा पहले से हमें करनी होती है। देखिए, हमारा डो बन करके तैयार है और आप देख पा रही हैं कितना सॉफ्ट डो बना है। अब हम इस डो को ढक करके 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इसे अच्छी तरह से रैप करें। चाहे तो आप इसे इस तरह से प्लास्टिक से भी रैप कर सकती हैं और चाहे प्लेट से या किसी कपड़े से ढक कर के भी रख सकती हैं। 15 मिनट के बाद तैयार है इसके पराठे बनाने के लिए। अब आप देखें, ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब बस इसके आप लोइयाँ बनाइए छोटी छोटी, और आप इसकी लोइयाँ अपने पराठे के हिसाब से बनाएं। ये ध्यान में रखें कि हमें जो रोल्स का पराठा बनाना है वो बारीक बनाना है, पतला होना चाहिए। जितना पतला पराठा होगा वो रोल्स उतने ही टेस्टी लगेंगे। ज़्यादा मोटा पराठा हमें इसमें नहीं बनाना है। बस आप इसकी लोइयाँ इस हिसाब से बनाइए कि आपको कितना बड़ा रोल बनाना है। एक मीडियम साइज़ का पराठा बनाने के छोटी छोटी सी लोइयाँ देंगे और इस तरह से आप सारी लोई बना करके एक साइड में रख लें। चाहे आप हल्का सा अपने हाथ पर ऑयल लगा लें, चाहे आप सूखा मैदा लगा लें, वो आपकी चॉइस है। और इस तरह से छोटी छोटी लोई बनाएं और फिर इसे बेलें। इसे बेलने में बस सिर्फ यही करना है आपको कि थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करते जाएं और इसे बेलते जाएं। इसे जितना आप बारीक बेलेंगे आपका पराठा उतना ही अच्छा होगा और उतना ही आपका रोल भी अच्छा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। देखें, आप चाहें तो अगर आपको अर्जेंट में ये बनाना है, आप इन पराठों को पहले से भी बना कर रख सकती हैं और कबाब को भी पहले से बना कर रख सकती हैं। और जैसे ही आपके गेस्ट आने हों या आपको यूज़ करना हो तो फ़ौरन से आप इन दोनों को असेंबल कीजिए और तैयार कर दीजिए। चाहे इसी तरह हैंड टू हैंड भी आप गरम गरम पराठे बनाइए और कबाब को फ्राई कीजिए और इस तरह से रोल बनाकर तैयार कर लीजिए। आप देख पा रही हैं मैं कितनी पतली पतली रोटियां बना रही हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक सा इसे बेलना है और उसके बाद क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला हुआ है इसलिए इस तरह से चिपकता नहीं है। और आप बीच बीच में मैदे को भी इस पर डस्ट कर लें। हम एक साथ 4-5 रोटी बेल करके रख लेंगे और फिर उसे हम सेकेंगे। इन रोल्स में डालने के लिए कबाब पहले ही मैंने बना करके रेडी कर लिए हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप जब भी ये रोल्स बनाएं तो आप अपने कबाब पहले रेडी कर लें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपके कबाब रेडी हैं तो बस आपको पराठा बना करके उसे असेंबल करना है। आप चाहें तो पहले पराठा बना कर रख लें और कबाब भी रेडी कर लें, फिर इन दोनों को गर्म करके फिर जल्दी फटाफट से असेंबल कर लें। जैसे ही हमारी सारी रोटियां बेल करके तैयार हो जाएंगी, हम गैस पे अपना तवा रख देंगे। और याद रहे कि गैस के फ्लेम को हमें मीडियम से हाई पर ही रखना है। जब तवा गर्म हो जाए तो हम इस पर अपना पराठा डाल देंगे। और क्योंकि हमने फ्लेम को हाई किया हुआ है इसीलिए 30-40 सेकेंड में ही पराठा ऊपर से सिक करके तैयार हो जाएगा। जैसे ही उसका कलर चेंज हो जाए आप फ़ौरन उसे टर्न कर दें और फिर आप घी, बटर या ऑयल जो आपको कन्वीनियंट लगे वो लगा करके आप उसे अच्छी तरह से सेक लें।
दोनों साइड से अच्छी तरह से दबा दबा कर आप इसे सेकें। देखें इस तरह से हमारा पराठा बन करके तैयार हुआ है। जैसे मैंने ये पराठा बनाया उसी तरह से सारे पराठे बना करके आप रेडी कर लें। पराठों में बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम मीडियम से हाई पर रहे और जैसे ही पराठा रेडी होता जाए आप इसे फ़ौरन से ढकते जाएं ताकि हमारा पराठा सॉफ्ट भी रहे और ये गर्म भी रहे, क्योंकि जब ये सॉफ्ट होगा तो रोल बहुत इजीली हो जाएगा। हमारे पराठे बन करके रेडी हैं और ये हमने ली है सलाद। यहाँ पर मैंने कुकुम्बर, शिमला मिर्च और प्याज का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद के कैरेट भी ले सकते हैं। और ये मेरे मटन कबाब जो मैंने पहले ही बना करके रेडी कर लिए हैं। और ये है हमारा मेल्ट किया हुआ बटर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें या नहीं। और ये है हमारे हरे धनिया की चटनी और हमें चाहिए टमाटो केचप। हरे धनिया की चटनी, मैंने ये चटनी हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च को मिला करके पीसी है और फिर उसमें दही मिला लिया है। देखिए हमारा पराठा कितना बारीक बन करके तैयार है। इसी तरह से आपको बिल्कुल बारीक पराठा बनाना है। पराठे के ऊपर फिर हमें टमाटो केचप लगाना है। आप चाहें तो मायोनीज़ भी लगा सकती हैं। मैं यहाँ पर टमाटो केचप लगा रही हूँ और आप चाहें तो मायोनीज़ और टमाटो केचप दोनों ही लगा सकती हैं। टमाटो केचप को अच्छी तरह से पूरे पराठे पर लगाएं और उसके बाद हम इसके सेंटर में डालेंगे अपनी हरा धनिया की चटनी। हरा धनिया की चटनी मैंने दही को मिक्स कर लिया है, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो गई है। और अब हम इसमें रखेंगे अपना कबाब। अगर आपने पहले बना रखे हैं तो उसे ज़रूर एक बार फ्राई कर लें या गर्म कर लें अच्छी तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे कुकुम्बर, शिमला मिर्च और प्याज। आप चाहें तो सलाद को अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद है उस तरह से काट लें। आप चाहें तो खीरे को भी गोल या बारीक लंबा जैसा आपका दिल चाहे वैसे काट लें। मैंने यहाँ पर इस तरह से कट किया है। उसके बाद हम डालेंगे प्याज। आप यहाँ पर कैरेट और हरा धनिया की पत्तियाँ भी डाल सकती हैं। जो सलाद आपको पसंद हो आप वो भी डाल सकती हैं। और उसके ऊपर डालेंगे हम मेल्ट किया हुआ बटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो बटर डालें और चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं। और उसके ऊपर से हम थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे और फिर दोबारा से अपनी थोड़ी सी आधे चम्मच जितनी हरी चटनी डालेंगे और बस हमारा रोल बन करके तैयार है। चटनी को अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। और बस फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से रैप कर दें। पराठे में अच्छी तरह से चीज़ों को रैप करने के बाद इस तरह से देखिए रोल बन करके तैयार है। और अब मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल की इस तरह से शीट काट करके रखी हैं ताकि हम रोल को अच्छी तरह से रैप कर सकें। इसमें रोल रखने के बाद आप इसे अच्छी तरह से रैप कर दें। इस तरह से देने से बच्चे को खाने में बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। अब देखिए हमारा रोल बन करके तैयार है। इसी तरह से आपको सारे रोल बना करके रेडी करने हैं। से बाकी पराठों को भी इसी तरह से आप असेंबल करके सारे रोल बना करके तैयार कर लें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये कबाब रोल्स बच्चों के लिए एक हेल्दी नाश्ता और हेल्दी स्नैक्स हैं। आप इनके पराठे, कबाब, चटनी, सलाद सब कुछ पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं और जैसे ही आपको इन्हें सर्व करना हो बस फटाफट से आप अपने पराठों को गर्म कीजिए, कबाब को गर्म कीजिए और फटाफट से रोल बनाकर रेडी कर दीजिए। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।